जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सैनिक समाचार। बड़ी खुशखबरी, यदि आप भी सीएसडी कैंटीन से कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आप अपनी प्लानिंग को 31 दिसंबर 2022 तक टाल सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके बाद आप बड़ी कार खरीद सकते हैं। रिवाइज्ड इंटाइटलमेंट ऑफ 4 व्हीलर फ्रॉम सीएसडी कैंटीन, जिसमें सर्विंग और रिटायर्ड और विडोज के लिए एक नया लेटर जारी हो चुका है, जिसमें पे लेवल के मुताबिक आपके कार खरीदने के जो इंटाइटलमेंट है उसमें बड़ा बदलाव हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में उस लेटर के ऊपर पूरा डिस्कस करेंगे जो लेटर आर्मी हेडक्वार्टर ने जारी किया है। उसी के मुताबिक अब आप अपनी जो कार खरीदने की प्लानिंग सोच रहे हो उस प्लानिंग को अंजाम दे सकते हो। तो आइए साथियों, हम दोनों कंपैरिजन भी करेंगे कि इससे पहले जो रेट क्या थी और अब जो इंटाइटलमेंट जो चेंज हुआ है तो आप कितने रुपए की कार खरीद सकते हो। साथियों, जो प्रेजेंट समय में आपके कार खरीदने की इंटाइटलमेंट है वो लेटर 29 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्रालय कैंटीन भंडार विभाग द्वारा जारी किया गया था। इसमें जो पे लेवल 3 अल्फा से लेके 6 तक 6 लाख रुपए की यानी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस की कार खरीद सकते थे और पे लेवल 7 से लेके 9 तक 7 लाख रुपए की कार ये भी एक्सक्लूडिंग टैक्सेस खरीद सकते थे। उसके बाद पे लेवल 10 से लेके 18 तक 15 लाख तक की कार खरीदने की एलिजिबिलिटी थी और जो सर्विंग सिविलियंस ऑफिसर्स है वो भी 15 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते थे। अब इनके लिए जो पीरियडिसिटी थी वो सेम ही रखी हुई है, यानी जो अभी तक चल रही है पीरियडिसिटी वही पीरियडिसिटी आगे भी 1 जनवरी 2023 से लागू है। अब हम बात करेंगे करंट इंटाइटलमेंट के बारे में। ये लेटर 30 नवंबर 2022 को जारी हुआ है और ये एप्लीकेबल होगा 1 जनवरी 2023 से। अब साथियों, पे लेवल 3 अल्फा से लेके 5 तक जितने भी सर्विंग और रिटायर्ड प्लस विडोज हैं वो 8 लाख रुपए तक की कार खरीद सकेंगे। पे लेवल 6 से लेके 9 तक के सर्विंग और रिटायर्ड जवान, जेसीओ अफसर और विडोज 10 लाख रुपए तक की कार खरीद सकेंगे। जो यहाँ पे कॉस्ट बताया हुआ है वो एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है, यानी जो कार की बेसिक कीमत है वही कीमत आपके लिए इंटाइटल है। टैक्सेस अलग से काउंट करना है। मान लो कि कार की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो 8 लाख रुपए की है उसके ऊपर टैक्स लग के वो 8.5 लाख या 9 लाख की बनती है, तो आपका जो इंटाइटलमेंट है कार की बेसिक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर रहेगा। आप 8 लाख रुपए की कार खरीद सकते हो। फाइनली जो लेवल 10 से लेके 18 तक सर्विंग, रिटायर्ड और विडोज 20 लाख रुपए की कार खरीद सकेंगे और इसी प्रकार जो डिफेंस सिविलियन है वो भी 20 लाख रुपए की कार खरीद सकेंगे। यहाँ पे पॉलिसी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है। एडिशनल इंसेंटिव फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, बेनिफिशरीज विल बी इंटाइटल्ड टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉस्टिंग अप टू ₹5 लाख मोर देन द लिमिट स्टिपुलेटेड एट पैरा 2 अबोव। आपको 5 लाख रुपए की अतिरिक्त एलिजिबिलिटी दी जाती है। यदि आप पे लेवल 3 अल्फा से 5 में आते हैं तो आप 13 लाख रुपए की कार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो खरीद पाएंगे। यदि आप लेवल 6 से 9 में कवर करते हैं तो आप 15 लाख रुपए की इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद सकेंगे। यदि आपका पे लेवल 10 से 18 है तो आप 25 लाख रुपए की और डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स भी 25 लाख रुपए की इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीद सकेंगे। अब इससे पहले जो लेटर था 27 अक्टूबर 2020 का जो मैंने अभी आपको बताया था वो लेटर सुपरसीड हो चुका है। अब मैं आपको दोनों में पे लेवल और इंटाइटलमेंट ऑफ रेट्स के बारे में कंपैरिजन करके बताऊंगा। यहाँ आपके सामने 2 टेबल दिखाई दे रही है, एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड। तो एग्जिस्टिंग जो अभी तक आपका कॉस्ट चल रहा है पे लेवल 3 अल्फा से 6 तक का वो है 6 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए पे लेवल 3 अल्फा से 5 कर दिया, यानी जो लेवल 6 है जिसमें नायब सूबेदार आते हैं उनको नेक्स्ट स्टेप में कवर किया गया है। तो जितने भी ओआर है वो 6 लाख रुपए की कार खरीद पाते थे अभी तक। अब उनकी जो
कॉस्ट हो गई है वो हो गई है 8 लाख रुपए की। यानी जितने भी अदर रैंक्स है वो 8 लाख रुपए तक की कार खरीद पाएंगे। अब पे लेवल 7 से लेके 9 तक पहले ये रेट थी 7 लाख एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। अब एक क्योंकि लेवल 6 भी इसमें शामिल कर दिया गया है तो लेवल 6 से लेके 9 तक 10 लाख रुपए की खरीद सकेंगे। बाकी नीचे जो पे लेवल सेम है, पे लेवल 10 से 18, पे लेवल 10 से 18 पहले 15 लाख रुपए की खरीद सकते थे, अब 20 लाख रुपए की खरीद पाएंगे। इसी प्रकार डिफेंस सिविलियन ऑफिसर्स पहले 15 लाख की और अब 20 लाख की। अब इस 20 लाख, 20 लाख, 10 लाख और 8 लाख में आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए 5 लाख रुपए ऐड कर सकते हैं। तो साथियों ये था पॉलिसी में जो हुआ बदलाव, उसके बारे में जानकारी। यदि आप कार खरीदने की सोच रहे हैं तो या तो आपकी कार की कॉस्ट प्रेजेंट इंटाइटलमेंट को मैच कर रही है तो आज ही खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप 31 दिसंबर 2022 तक इंतज़ार कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 से रेट्स में यानी कार की कॉस्ट में बदलाव हो चुका है। आप पे लेवल के मुताबिक यहाँ पे कार खरीद सकते हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साथियों, जैसे ही आपको MACPS यानी मॉडिफाइड अश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन मिलता है तो आपका पे लेवल चेंज हो जाता है और जो कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट से कार खरीदने का जो इंटाइटलमेंट है वो आपके पे लेवल के मुताबिक ही होता है। यदि आप हवलदार हैं और आप नायब सूबेदार बन चुके हैं तो आपका पे लेवल 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा इसका मतलब आप 10 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं। तो आप इसके लिए भी इंतजार कर सकते हैं कि आपको यदि बड़ी कार खरीदनी है तो आप अपने MACP लगने तक का इंतजार करें। यदि आने वाले 2, 4, 6 महीने में आपको MACP लगना है तो आप तब तक रुक सकते हैं ताकि आपको जो आपकी इच्छा के अनुसार कार मिल सके, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पर 2 लाख रुपए का फ़र्क है। यदि आप OR रैंक में कवर कर रहे हैं तो 8 लाख की खरीद सकते हैं और यदि JCU रैंक में कवर कर रहे हैं तो 10 लाख की खरीद सकते हैं। अफसर्स की मैं आगे बात नहीं करूँगा क्योंकि अफसर्स के लिए सबके लिए 20 लाख रुपए तक का इक्वल रखा हुआ है। तो ये थी साथियों आपके लिए जानकारी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ बने रहने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप लेटेस्ट खबरों के साथ में अपडेट रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।